बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक खबर गुजरी कि मास्टर टाइल्स के ओनर शेख महमूद इकबाल पर एक पर्चा दर्ज किया गया है गैपको हकाम की तरफ से। उसी पर्चे की बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर जब मैंने ट्विटर खोला तो मेरी नज़र पड़ी जनाब रहीक अहमद अब्बासी साहब की एक ट्वीट पे। रहीक अहमद अब्बासी साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर हुआ करते थे किसी दौर में, और आजकल ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव पाए जाते हैं। उनकी जो ट्वीट थी वो बड़ी ही मानी खेज थी। जब मैंने ट्वीट देखी तो मुझे एक पुरानी खबर भी याद आ गई। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। आपके सामने वो ट्वीट इस टाइम आ रही होगी। रहीक अहमद अब्बासी साहब लिखते हैं कि शेख मास्टर टाइल्स के मालिक शेख महमूद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही शेख महमूद हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर आगाह किया था कि इस वक्त के कोर कमांडर गुजरांवाला जनरल आसिम मुनीर ने उनसे 90 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे। शिकायत पर जनरल बाजवा कोई कार्रवाई नहीं होने दी। शिकायत पर जनरल बाजवा ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी। अब साथ उन्होंने ये इसके लगाया हुआ है जो FIR उसकी कॉपी भी। आज जो मैं आपको नाज़रीन ये पैगाम रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ, इसमें एक ऐसा बेहतरीन सबक छुपा हुआ है जो कि आपको बतौर एक मुहिब वतन शहरी और बतौर एक ऐसा सिटीजन इस मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में भी, और मौजूदा जो अभी इस वक्त हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं पाकिस्तान को, जिस अदम इस्तेकाम का शिकार है जो मुल्क हमारा, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस मैसेज के थ्रू। अब गुजारिश ये है कि जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मैंने इसको डिग आउट करना शुरू किया कि एक तरफ शेख महमूद इकबाल जो हैं उन पे पर्चा होता है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रहीक अहमद अब्बासी साहब या इस तरह के दूसरे जो ट्विटर पे मौजूद लोग हैं वो इस चीज़ को उस सिलसिले से जोड़ना चाह रहे हैं जब मौजूदा आर्मी चीफ कोर कमांडर गुजरांवाला थे, और तब एक खबर निकली थी कि कोर कमांडर गुजरांवाला ने भत्ता मांगा है, दूसरे अल्फाज में, या अगर इनकी ट्वीट्स के सिनेरियो में देखा जाए, मास्टर टाइल्स के ओनर शेख महमूद इकबाल से, जो कि उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने खत लिखा वजीर आजम, तब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब को। अब जब महमूद इकबाल साहब पर पर्चा दर्ज होता है तो महमूद इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो गैपको के तकरीबन 12.5 करोड़ के डिफॉल्टर हैं। अब जब महमूद इकबाल साहब जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं तो इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि जनरल आसिम मुनीर उनसे बदला ले रहे हैं उस माजी के जो उन्होंने शिकायत लगाई थी, जिस पर जनरल बाजवा ने कोई एक्शन नहीं लिया था, जिन्होंने खत लिखा था इमरान खान को कि कोर कमांडर गुजरांवाला मुझसे जगह मांग रहे हैं या भत्ता मांग रहे हैं, उस चीज की शिकायत लगाई थी। अब क्योंकि जनरल आसिम मुनीर बरसरे मसनद हैं, वो आर्मी चीफ हैं, सिटिंग एक्टिंग, और इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट और PTA की लड़ाई जोरों शोर से जारी है। इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट का डंडा ऊपर है, झंडा भी ऊपर है, बाजू भी ऊपर, हर चीज ऊपर है, लिहाजा उस चीज का बदलाव शेख महमूद इकबाल से इस तरह लिया जा रहा है। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स की जानिब से। अब मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बात मैं वो करता हूं जो हक में मबनी हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक रोज मैशर का मैदान बप्पा होना है और तब जो तराजू में अच्छाइयां और बुराइयां तोली जाएंगी। तो अगर मुझे अल्लाह पाक ने तासीर दी है, मैं हक बयानी से कासिर रहा, तो मैं यकीनन उस मुहासबे में आ जाऊंगा। मैं जो वो कहते हैं गो विद द फ्लो, उसके साथ मैं नहीं चल सकता। मैं चीज को देखूंगा, उस पर तहकीकात करूंगा, जो हकीकत हुई मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये एक अमानत होती है। गुजारिश ये है कि शेख महमूद इकबाल साहब 2020 में इनके बेटे की शादी हुई थी, मास्टर टाइल्स के ओनर शेख महमूद इकबाल के बेटे की शादी हुई थी। लाहौर में एक बेकरी वाकया है जिसको आप जलाल सन्स के नाम से जानते हैं, जलाल सन्स के ऑनर की बेटी से। उस शादी में तकरीबन 4 अरब रुपए का खर्चा आया था। वो ऐसी लविश शादी थी कि निकाह खां जो थे वो मौलाना तारिक जमील थे, जिनको 10 लाख रुपए हदिया दिया गया। आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, इन लोगों को बुलाया गया वहाँ गानों के लिए, और पूरी दुनिया से जो सेलिब्रिटीज आए। खुद महमूद इकबाल साहब जो हैं वो एक ऐसी सिक्योरिटी अपने इर्द गिर्द रखते हैं जो कि किसी भी जो है वो सदर मुमलिकत की हो, किसी भी स्टेट के किसी प्रेसिडेंट की हो, एक कॉन्वॉय होता है। मतलब बड़ी लविश जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी लविश लाइफ गुजार रहे हैं। उस शादी में तकरीबन 4 अरब रुपए खर्चा आया था दोनों तरफ से। उस शादी की जो गूंज थी वो हिंदुस्तान तक सुनाई दी गई थी। इन्होंने तकरीबन अपनी तरफ से अंबानी और बिरला और वो उनकी जो है ना जी वो नकल करने की कोशिश की थी, जो कि हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी, इंडिया के जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं या फिर बिजनेस टाइकून्स हैं
जिस तरह की उनकी शादियां होती हैं उस तरह की शादी का एक रंग दिया गया था। अब बात यह है कि जब मैंने खबर को डिग आउट किया कि शायद कुछ सहाफ़ी भी इस चीज़ को बड़ी हवा दे रहे हैं, शायद ये बात सही हो, जनरल आसिम मुनीर साहब जहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत से टकरा रही है, सियासी जमातों को तोड़ रही है, वहाँ ये काम भी कर रहे हो, तो मुझे पता ये चला कि ये जो शेख महमूद इकबाल साहब हैं मसूफ खरबों-पति जो हैं, जिन्होंने 2020 में काली शान शादी की थी, इन्होंने अपने जो फैक्ट्री वर्कर्स थे इनके, उनको 6-6 माह की तनख्वाहें नहीं दी हुई थी। वो लोग, मैंने ये बात कामों की से पता की, कामों की के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मास्टर टाइल्स की, उनसे पता की। वो लोग इनके फैक्ट्री के दरवाजे गेट के बाहर खड़े होते हैं लाइनें बना के, और ये उनके जो वाजिबुल अदा पैसे होते हैं वो अदा नहीं करते। लोग बाहर खड़े होकर बदुआएं दे रहे होते हैं, गरीब अरबों रुपया लगाने के लिए, शादियों पे फजूल खर्चियां करने के लिए इस बंदे के पास मौजूद था, लेकिन उन लोगों को जिनकी 6-6 महीने की तनख्वाह उनको वाजिबुल अदा भी करनी थी, तनख्वाह नहीं दी गई थी, उनको देने के लिए इस बंदे के पास पैसे नहीं थे। वो लोग झोलियां उठा उठा के गरीब इस शख्स को बदुआएं देते थे। अब इस शख्स ने यह किया कि गैपको का वाकयातन हकीकतन 12-12.5 करोड़ रुपया जो है वो इसने बिल अदा करना था। इसने 4 चेक दिए गैपको को, जो गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई डिवीजन है उसको। 4 चेक जब मुकर्रर तारीख आई तो 4 जो चेक थे वो बाउंस हो गए, यानी कि वो जाली चेक थे। जब बाउंस हो गए तो इस पर पर्चा दे दिया गया और ये गिरफ्तार हो गया। अब जो SHO है, मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, ये वो अशराफिया है शेख महमूद इकबाल जैसे लोग, जिनकी वजह से आज मेरा मुल्क तंजली का शिकार है। आज मेरा मुल्क जो पाकिस्तान है वो अबतरी का शिकार है। आज मेरा मुल्क जो है वो सिर्फ चंद खानदानों के ही प्रिविलेजेस इंजॉय करवाने के लिए जो है ना वो एक तस्वीर पेश कर रहा है, बाकी गरीब मर रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। इन जैसे लोगों, इन जैसे दीमक नुमा लोगों की तरह जो शेख महमूद इकबाल जैसे लोग हैं, SHO ने जब इसको गिरफ्तार किया, उसने इसको बाकी लोगों की तरह जमीन पर बिठाया। उसकी मैं अजमत को सलाम पेश करता हूं। उसने इसको जमीन पर बिठाया और उसको उसी तरह ट्रीट किया जिस तरह आम शख्स को ट्रीट करते हैं। यानी कि 2 अरब रुपया लगाने के लिए तुम्हारे पास जो है वो शादी पे फजूल खर्चियां करने के लिए पैसे हैं, ना लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे हैं और ना हुकूमत को बिल देने के लिए पैसे हैं। 4 अरब दोनों तरफ से लगा था उस शादी में। 2 अरब जलाल सन्स का ओनर ने लगाया था, 2 अरब इन मसूफ ने लगाया था, शेख महमूद इकबाल साहब ने। अब सूरत हाल ये है कि इस सारे सिनेरियो में फायदा कौन उठा रहा है? कुछ लोग इसको इतनी हवा दे रहे हैं कि जो माहौल हमारे मुल्क का सियासी तौर पे खराब है उसको मजीद खराब कर रहे हैं, यानी आग में तेल का काम कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि ये खुद बजाते खुद आग के साथ खेल रहे हैं और इस आग में ये खुद भी जल जाएंगे। मैं आपको इस तरह की कई मिसालें दे सकता हूं। एक लंबे बालों वाला चुटिया करता है सहाफी समी इब्राहिम नबी, उसने पिछले दिनों खबर दी थी कि जो नसीम शाह बॉलर, फास्ट बॉलर, पेसर जो है, उसको इसलिए स्क्वाड से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी स्क्वाड जब इस टाइम वर्ल्ड कप खेल रही है इंडिया में, उसको वर्ल्ड कप से स्क्वाड से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो इमरान खान की तस्वीर देख रहा था और वो वीडियो वायरल हो गई, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने टाइम भी इन्वेस्टिगेशन की, उसको जेन्युइन इंजरी का सामना है नसीम शाह को। अब समी इब्राहिम जैसा क्रेडिबल सहाफी, अगर कोई इसको क्रेडिबल कहे कि टीवी बैठ के इस तरह के झूठ बोले महज व्यूज लेने की खातिर, महज पैसे समेटने की खातिर और लोगों के दिलों में मजीद नफरत और जज्बात उभारने की खातिर, तो फिर हमारे मुल्क में पीछे क्या रह जाएगा? अगर सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ रहे हैं, अवाम भी यही कुछ करेगी, तो हमारा मुल्क तो जो वो फिर बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, तबाही फैल जाएगी हर तरफ। यानी कि हम बतौर शहरी किस किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं अपने मुल्क में? अपने तई जो शमा हमने जलानी है उसकी खिदमत की खातिर हम क्या कर रहे हैं? हम तो मजीद हालात खराब कर रहे हैं। एक शख्स उठता है, वो रोज कोई ना कोई इस तरह की शुदनी छोड़ देता है जो कि अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। उसका नाम है आदिल राजा। अभी उसकी लीक हो गई एक ऑडियो, वो शख्स उसके रॉ के साथ जो ताने बने वो साबित हो गए हैं। उसकी ऑडियो लीक हो गई है, रॉ के एक बंदे से बात कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने 9 मई के बाद जब हालात खराब हुए तो एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान आपस में टकरा रहे थे, उस दौरान ये अवाम को बाकायदा ट्वीट्स के जरिए उकसाता रहा कि आप जाएं और जो GHQ के बाहर धरना दें और GHQ का मुहासरा करें। ये आदिल राजा, ये तो कंफर्म जो है ये रॉ और मोसाद के एजेंट है आदिल राजा। मेरा सिर्फ बात सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि इस तरह की सूरत हाल में स्टिक विद योर कंट्री, अपने मुल्क के साथ मौजूद रहें। ये एस्टेब्लिशमेंट भी आपके मुल्क की है, ये सियासतदान भी आपके मुल्क के हैं। ये जो तीसरा फरीक इस लड़ाई में फायदा उठा रहा है, इसको शट अप कॉल दें। इनको ना व्यूज दें, ना इनको अपना हीरो बनाएं, इन पे लानत बिछे। समी इब्राहिम को फवाद चौधरी ने मार मार के थप्पड़ एक तकरीब में, फैसलाबाद में एक तकरीब हुई थी, इसका मुंह तोड़ दिया था।
मुबशर रुकमान को भी इस तरह की, उसके साथ भी इस तरह की जो है ना वो जनरल सर्विस की गई थी फवाद चौधरी की जानिब से। ये जो मसूफ है आदिल रजा, ये भगोड़ा है, ये पहले दिन से ही, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ, मैं खुद खान साहब का सपोर्टर हूँ, मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासी मैदान है उसमें अमल यानी कि जो अमल दखल है उसको नाजायज समझता हूँ, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट ही हमारी है। अगर आप इस सब की आड़ में हर झूठी खबर को इनके साथ मंसूब कर देंगे तो वो मेरे मुल्क की आलमी तौर पे जो है वो हितक का बायस बनेगा। उस चीज को हम आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आप अपनी औकात में रहें कि जी नसीम शाह जो है वो उसने इमरान खान की तस्वीर देख ली इसलिए उसको स्क्वाड से आउट कर दिया। मुल्क में पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें पूरी दुनिया देखती है, तुम लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। रही क्या मदवासी साहब ये खबर लगा रहे हैं जी ये इसने जब आर्मी चीफ जो है वो पहले कोर कमांडर थे, तो इस शख्स ने जो है वो आर्मी चीफ साहब कोर कमांडर थे, तो इस शख्स से उन्होंने भत्ता मांगा था 90 करोड़ रुपया, इसलिए आज जो है उसकी सजा इसको दी जा रही है कि इसको गिरफ्तार करवा लिया गया 12 करोड़ के वाजिबुल अदा जो बिल्स हैं उसकी आड़ में। यानी कि ये कौन लोग हैं यार? ये लोग आग में मजीद तेल फेंक रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं ये लोग। हमारा मुल्क पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर। हम खुद पर्सनली करप्ट हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को दोष ठहराते हैं, हम सियासतदानों को दोष ठहराते हैं, जबकि असल जो बीमारी है, असल जो मामला है खराबी, वो हमारे अपने अंदर है। एक जो रेडी वाला आपको आलू बेच रहा है वो भी तोल मोल में जो है वो कमी पेशी कर रहा है अपने तई, वो भी जो है वो बदनीति से काम कर रहा है, तो हम किसी और को कैसे मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? मुझे ये बताएं। मैं आज बड़ा मजबूर होकर वीडियो बना रहा हूं। ये शेख महमूद इकबाल वाकया तन 12 करोड़ का जो है वो डिफॉल्टर है वापडा का, गैपको का। इसको इस पे पर्चा हुआ, इसको उसी तरह ट्रीट किया गया जिस तरह एक आम बंदे को ट्रीट किया जाता है। उस एसएचओ को सलाम। अब आप उसको कोई और रंग दे रहे हैं। एक बंदा उठता है तो वो एक क्रिकेटर को कोई और रंग दे देता है, क्योंकि अब एक जो सियासी मतलब एक सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट की आपसी लड़ाई में कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को गलत कह रहे हैं, ठीक है, तो उसका फायदा उठाते हुए आप नसीम शाह को भी अंदर ही रगड़ दें कि जिसने इमरान खान की तस्वीर देखी इसलिए इसको स्क्वाड से आउट कर दिया। लोग तालियां मारेंगे, आपको व्यूज मिलेंगे, पैसा छापें, दुकानें चमकाएं। और भाई खुदा का खौफ करो, ये मुल्क तुम्हारा है, हमारा है। इस मुल्क को हमने मिलकर प्रॉस्पर करना है, इसकी तबाही नहीं फैलानी इस मुल्क की। खुदारा इस तरह के लोगों से बचें जो थर्ड पार्टी एंट्रेंस करके हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट, ये आर्मी भी हमारी है, ये सियासतदान भी हमारे हैं। ये नूरा कुश्ती 1947 से चल रही है, लेकिन अंदर इस तरह के जो झूठी खबरें फैलाने वाले लोग हैं, इनको शटअप कॉल देना आपका हमारा फरीजा है। इनको शटअप कॉल दें। ये महमूद इकबाल अपने ना करता गुनाहों की सजाएं भुगत रहा है। ये शेख महमूद इकबाल जो मास्टर टाइल्स का ओनर है, जो इसने गरीबों की हाएं ली हुई हैं, जो इसने गरीबों को तनख्वाहें नहीं दी 6-6 माह की, आज वापडा का डिफॉल्टर हो गया। ये उसकी सजा भुगत रहा है एस्टेब्लिश वहां थाने में जमीन के ऊपर बैठ के। ये जो नसीम शाह है, इसको इंजरी हुई है, इमरान खान की तस्वीर देखने की वजह से इसको आउट नहीं किया गया। और ये जो आदिल राजा, ये कंफर्म भगोड़ा है और कंफर्म रॉ का एजेंट है, जो आवाम को आज तक उकसाता रहा है कि जाओ घिराओ करो जाके GHQ का, यानी कि माहौल को बजाय ठंडा करने के मजीद हवा दो। वहां गिलगित बल्तिस्तान में भी एक टोला उठा है जो कह रहा है कि हमें हमारे लिए लद्दाख के रास्ते खोल दे, हम इंडिया जाने दें। उस पर तो मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन खुदारा कोशिश करें, देखें, 4 आंखें रखें अपनी, कि कहीं इस आपसी जो हमारी आपस की लड़ाई है उसमें कोई तीसरा फरीक ना फायदा उठा जाए और हमारा मुल्क जो तबाह हो जाए। जब मुल्क ही नहीं रहेगा फिर ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।